नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में। पिछले भाग में हमने सुना कि गेसु सुधा से मिलने उसके घर आती है, मगर सुधा अपने ससुराल में होती है। गेसु चंदर से मिलती है और अनजाने में ही चंदर का इतिहास कुरेद देती है। चंदर उसकी बातें सुनकर व्याकुल हो उठता है। उसके आगे हमने सुना कि पम्मी लखनऊ निकल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले एक कनॉट प्लेस पहुंचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी, शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फाड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे, 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, न आदमी न आदमजात। सिर्फ गोधूली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उड़ते थे। चंदर जाकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर और बीच में चिर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास ही नहीं करता, या यह कहूं कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना और आदर्श। आज मैं समझ चुका हूं कि यह सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब आज मैं विश्वास करता हूं कि प्यार के मायने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध, कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूं सुधा कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है, बस। इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंख कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते, कि सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है। चंदर ठठाकर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? बताओ सुधा। दांत पीसकर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर! सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहां कोई नहीं है सिवा इस कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है। आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नारकीय वेदना बुझ जाए।
बोलो। उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भरकर कहा। सुधा क्षण भर तो सहमी पथराई दृष्टि से चंद्र की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंद्र, मैं किसी की पत्नी हूं। यह जन्म उनका है, यह मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोट कर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना। लेकिन लेकिन चंद्र हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूं, लेकिन यह जन्म उनका है, यह शरीर उनका है। क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस जूठे तन में रखा भी क्या है। सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चिंगारियां झड़ने लगी। चंद्र, तुम जानवर हो गए हो। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूं। इसमें मेरा कसूर है। चंद्र, मैं अपने को दंड दूंगी। चंद्र, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंद्र। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंबे पर पटक दिया। चंद्र की आंख खुल गई। वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ था। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शो सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने। 4 बजे से मैंटिनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि नहीं रख रहा है? पापी, पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी, पतित। चंद्र तड़प उठा, पागल सा हो उठा। कंगा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूं पापी, मैं हूं पतित। मुझे तुम नहीं समझते। मैं चिर पवित्र हूं, मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? हाँ हाँ। प्रतिबिंब हंसा, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा सुधा के हाथ से लेकर अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिंती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। और मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भरकर बदला निकल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसने एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो। पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग्य करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू? अहंकारी पशु, तू बर्टी से भी गया गुजरा है। बर्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग भी साबित करता रहता है। दम्भी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंद्र ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो? आओ, तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अभागे, तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया।
विकलांग देवता वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन के तूफान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया। फिर सबों का तिरस्कार करता ही रहता गया और कहता है तू स्वार्थी नहीं। बर्टी पागल है लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियां मत दो, मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहां पर गलती रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा, समझो। देखो, मैं यह नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकार ग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छाह की तरह न मिला हो। मैं मानता हूं कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी ठेस पहुंचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध कर दिया, तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया, तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट कर दी और इसे अपनी साधना समझता है। तू याद कर, कहां था तू 1 वर्ष पहले और अब कहां है? चंदर ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं मैं गुमराह हूं, लेकिन बेईमान नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लूं। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए? फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने भी कभी कहा था, शायद बर्टी ने कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने अनजाने में ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन यह लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह, समुद्र की ऊपरी सतह की तरह जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है। उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांति अमृत में आवाज नहीं होती। लेकिन वह गहराई मुझे मिली नहीं। बताता हूं, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा अधैर्य रहा है, शक्ति रही पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए हो, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम्हें ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहां से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वही तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति को भी निषेध किया। अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया। फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तो निष्क्रिय खिलौनों की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ न कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया और तू अंधे और इच्छाविहीन परतंत्र अंधड़ की तरह उधर ही हू हू करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन
अंशतः ही उसे स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई और उसकी महत्ता के ही आधार पर तू कुछ निर्माण कर ले जाता, लेकिन तू तो जरा से अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की निष्क्रियता की मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। भागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपनी मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया और उसे एक पोखर बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वह मर गई और रुके हुए पानी में विकृति और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने! धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, यह व्यंग्य मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है! छी! असफल पैगंबर। साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत नेति में न तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण है। एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियां। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता। यह दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु, एक लड़की से तुम हार गए। छी! लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से भी भयानक रास्तों से गुजरने में कोई होता और होता तो मर गया होता। मैं जिंदा तो हूं। वाह, क्या जिंदगी है! तो क्या करूं? यह रास्ता छोड़ दूं? यह व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही निषेध और विध्वंस की बातें। जी देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद भी वह गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर, आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती है, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती है। क्या तुम में परिपक्वता आई? नहीं, मैं जानता हूं। तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज को भी चुप करना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया है। कितना खतरनाक है तू! अब तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक वह बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंद्र चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा। फिर वह सिनेमा नहीं गया। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया, जिससे नुकसान ज्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना से वह बोल भी नहीं पाता था। अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। वहां एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने से रोक सकता था। वह एक ऐसा मैदान था जिस पर की सारी पगडंडियां तक मिट गई हो। एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झड़ गए हों, सारे घोंसले उजड़ गए हों। मन में उसकी असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके घाव छू ले तो वह आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए उनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था उसने सबको।
इसी मनः स्थिति में एक दिन गेसु ने उसे बुलाया। वह गया। गेसु की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसु ने पर्दे में से ही बातें की। गेसु ने बताया कि सुधा का खत आया है कि वह जल्दी ही आएगी गेसु से मिलने। गेसु को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दूं। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज के लिए आऊंगा। इनकी कोई मुसलमान सखी है वहां, उससे ये भी मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतजाम रखना। मैं 11 मई को सुबह की गाड़ी से पहुंचूंगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंदर ने घर की ओर नजर दौड़ाई। सिवाय ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसु सच ही कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हों। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 ही महीने में बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे। लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि वह एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो। बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश होने के पहले ही हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल छाने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नजदीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज वातावरण पर छा जाती है, जिसे ध्रुवा कहते हैं। जो जो सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग गई थी। मन में उदास सुनसान में ध्रुवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ ही नहीं पा रहा था कि नसों में एक अजीब सी घबराहट मचलने लगी थी, जिसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वो कॉपियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितुर हो, उस समय उन्हें कॉपियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खीज उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वो कॉपियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया था। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर एक क्षण को भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर। कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता और खरीदता रहा। वहां उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनती नाम बदल उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था और प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया।
उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और उन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। यह पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था वो धीरे धीरे चंद्र की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे यह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बड़ा सा सितारा जगमगा रहा था। चंद्र को लगा जैसे यह उसके प्यार का सितारा है जो जाने किस अज्ञात पाताल में डूब गया था और आज से वह फिर उग गया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह उस सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरुता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में धंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की भोली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरी सांसों की सांस सुधा, मुझे क्षमा कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेलियों को होठों से लगाकर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो। काश कि आज भी सुधा अपने मिस्री जैसे होठों से चंद्र की आत्मा को चूम कर कहे, जाओ चंद्र, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार, अपवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंद्र हो, अपनी सुधा के चंद्र, हरिणी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंद्र। आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं हम अगले भाग की ओर। बने रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। धन्यवाद।